मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रंजीत उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई में सुचारू रूप से लगे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ग्राफ खींचना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गति के अंतर्गत कितने प्रकार के ग्राफ होते हैं। गति के अंतर्गत जो गति चैप्टर है उसके अंतर्गत कितने ग्राफों को हम लोगों को कितने ग्राफ होते हैं, उन्हीं ग्राफों को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। तो गति चैप्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 ग्राफ होते हैं। कितने ग्राफ होते हैं? 4 ग्राफ। ग्राफ के प्रकार, तो हमें गति के अंतर्गत 4 प्रकार के ग्राफों को क्या करना होता है, पढ़ना होता है। आइए हम लोग चारों ग्राफ का नाम लिखते हैं। पहला जो होता है दूरी समय ग्राफ। पहला कौन होता है मेरे प्यारे भाइयों? दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरा जो होता है विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। कौन होता है मेरे प्यारे भाइयों? विस्थापन समय ग्राफ। तीसरा जो होता है चाल समय ग्राफ। कौन सा? चाल समय ग्राफ। कौन सा मेरे प्यारे भाइयों? चाल समय ग्राफ। और चौथा जो होता है मेरे प्यारे भाइयों, वो जो होता है वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। यही 4 ग्राफों को हम लोगों को क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। गति चैप्टर के अंतर्गत 4 ग्राफों को हम लोगों को क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चाल समय ग्राफ को हम क्या कहेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। वेग समय ग्राफ को हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाइयों? वेलोसिटी समय, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन्हीं 4 ग्राफों को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। आइए हम इन ग्राफों को एक एक मतलब कि पढ़ते हैं चारों ग्राफों को। पहला ग्राफ हम लोग ध्यान से समझते हैं। चारों ग्राफ को एक बार में ही आप लोगों को हम क्या कर देंगे, समझा देंगे। पहला यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। कल हमने ग्राफ बनाना सीखा था। ये क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? ये होता है y अक्ष। ये क्या होता है? x अक्ष। ये क्या होता है? x अक्ष। ये क्या होता है? y अक्ष। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए दूसरा, चारों ग्राफ हम एक बार में ही आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझा देंगे। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। तीसरा हो गया, चारों ग्राफ हम आपको एक ही बार में बेहतरीन ढंग से क्या करेंगे, समझा देंगे। चौथा जो हो गया x अक्ष, y अक्ष, ये कौन सा हो गया? x अक्ष। और चौथा ग्राफ हमारा हो गया ये वाला, ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों x अक्ष। ये क्या हो गया? y अक्ष। ये क्या हो गया? y अक्ष। तो पहला हम लोगों ने देखा था, कौन सा ग्राफ था पहला मेरे प्यारे भाइयों? तो दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। पहला कौन था मेरे प्यारे भाइयों? दूरी समय ग्राफ। दूसरा कौन था मेरे प्यारे भाइयों, बताइए आप? दूसरा जो था विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। तीसरा जो था मेरे प्यारे भाइयों चाल समय ग्राफ, चाल समय, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। ये हो गया x अक्ष। और ये कौन सा हो गया? तीसरा मेरे प्यारे भाई हो गया चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ।
क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों? चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ। चौथा जो हो गया वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों? वेग समय ग्राफ। क्या हो गया? वेग समय ग्राफ। इन्हीं चारों ग्राफों को हम लोगों को क्या करना है? अच्छी तरह से समझना है और बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। अब देखिए ध्यान से समय, दूरी समय ग्राफ किसे कहेंगे, चाल समय ग्राफ किसे कहेंगे, 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर वाला हो गया, ये 4 नंबर। अब देखिए ध्यान से समझते हैं हम लोग कि दूरी समय ग्राफ क्या होता है। तो दूरी समय ग्राफ हम पहले परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा आप लोगों को हम समझा देते हैं, आप लोग लिखिएगा। पहले आप क्या कीजिएगा कि जो चारों हैं टॉपिक, उस मतलब कि दूरी समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, चारों को लिखना। चारों को लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, एक एक ग्राफ को अच्छी तरह से जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से लिखिएगा। पहला जो हो गया दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ किसे कहते हैं? दूरी और समय के बीच जो हम ग्राफ खींचते हैं उसे हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी और समय के साथ, दूरी और समय के बीच जो हम ग्राफ खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दूरी समय ग्राफ कहते हैं। समझ में आ रहा है? दूरी समय ग्राफ क्या होता है? तो दूरी और समय के बीच जो हम ग्राफ खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। विस्थापन समय ग्राफ किसे कहते हैं? तो विस्थापन और समय के बीच जो हम ग्राफ खींचते हैं उसे हम विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। एकदम परिभाषा सरल रूप में है। परिभाषा क्या है? सरल रूप में है। चाल समय ग्राफ, चाल और समय के बीच जो हम ग्राफ खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चाल समय ग्राफ कहते हैं। और वेग समय ग्राफ, वेग और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे हम वेग समय ग्राफ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? वेग समय ग्राफ कहते हैं। वेग और समय के बीच जो हम ग्राफ खींचेंगे उसे हम क्या कहेंगे? वेग समय ग्राफ कहते हैं। तो अब एक अक्ष वाई अक्ष, हम कल देखे थे कि वाई अक्ष हमेशा जो स्वतंत्र होता है उस राशि को निर्भर करता है। ग्राफ क्या होता है? दो चर राशियों के बीच के संबंध को सशक्त एवं सुविधाजनक दर्शाने की एक विधि है। सशक्त एवं सुविधाजनक दर्शाने की क्या है मेरे प्यारे भाइयों? विधि है। तो एक्स अक्ष हमेशा स्वतंत्र को दर्शाती है, लेकिन वाई अक्ष उस पर निर्भर, जो स्वतंत्र राशि है उस पर निर्भर राशि को क्या करती हैं? दर्शाती हैं। तो याद रखना ग्राफ, ये चारों ग्राफ आपको पढ़ना है तो याद रखना कि समय जो है हमेशा स्वतंत्र है। समय पर किसी का पाबंदी नहीं है। समय हमेशा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। समय क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाइयों कि जो एक्स अक्ष है उस चारों मतलब चारों ग्राफ में एक्स अक्ष पर सब हमेशा क्या रहेगा? समय रहेगा। एक्स अक्ष पर हमेशा क्या रहेगा? समय। समय कहाँ रहेगा मेरे प्यारे भाइयों? हमेशा एक्स अक्ष पर। समय क्या रहेगा मेरे प्यारे भाइयों? हमेशा एक्स अक्ष पर। जब भी आप रखिएगा तो समय को कहाँ रखना है? समय को एक्स अक्ष पर। समय को कहाँ रखना है? एक्स अक्ष पर। समय को कहाँ रखना है? एक्स अक्ष पर रखना है। ग्राफ जब भी आप खींचिएगा तो समय हमेशा कहाँ रहेगा मेरे प्यारे भाइयों? एक्स अक्ष पर रहेगा। अब देखिए दूरी समय ग्राफ है, इसका मतलब दूरी कहाँ रहेगा? वाई अक्ष पर रहेगा। दूरी कहाँ रहेगा मेरे प्यारे भाइयों? वाई अक्ष पर। विस्थापन समय ग्राफ है तो विस्थापन कहाँ रहेगा? विस्थापन जो होगा मेरे प्यारे भाई क्या रहेगा? वाई अक्ष पर रहेगा। चाल समय ग्राफ है तो समय हमेशा एक्स अक्ष पर, क्योंकि ये स्वतंत्र होता है। तो चाल हमेशा कहाँ रहे, मतलब चाल को किस पर रखेंगे? वाई अक्ष पर। और वेग को कहाँ रखेंगे? वेग को हम रखेंगे वाई अक्ष पर। ध्यान रखिएगा चार ग्राफों को हम लोगों को पढ़ना है। पहला दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। क्या मेरे प्यारे भाई? वेग समय ग्राफ। तो याद रखना है कि हमें एक्स अक्ष पर कौन रखेंगे और वाई अक्ष पर कौन रखेंगे ग्राफ खींचते समय। तो हमेशा याद रखना कि ग्राफ खींचते समय ये चारों में आपको हमेशा समय को एक्स अक्ष पर, और जिसके बीच आप ग्राफ खींचते हैं, समय और जिसके बीच ग्राफ खींचते हैं उसको मतलब उसको कहाँ रखना है? वाई अक्ष पर रखना है। हमेशा क्या रखना है? वाई अक्ष पर। मतलब कि समय को हमेशा एक्स अक्ष पर, जो बचा उसको हम कहाँ रखेंगे? वाई अक्ष पर रखेंगे। किस पर रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों? वाई अक्ष पर रखेंगे। किस पर रखेंगे? वाई अक्ष पर रखेंगे। किस पर रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों? वाई अक्ष पर रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब जो होता है ग्राफ जो होता है वो क्या होता है?
जब हम x और y के बीच क्या करते हैं, x और y के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दूरी और समय के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उसे हम क्या दूरी समय ग्राफ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, दूरी समय ग्राफ कहते हैं। और ग्राफ में जो मेरे प्यारे भाई जब ये इस प्रकार से हम खींचते हैं तो यही क्या होता है, ग्राफ का ढाल होता है। यही क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, ग्राफ का ढाल। ढाल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझना है कि ढाल होता क्या है। ढाल कहिए या प्रवणता कहिए, या ढाल कहिए या प्रवणता, या इसको हम स्लोप कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से समझिए, इसी को हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं, ढाल। किसको, ये जो होता है x और y के बीच जो रेखा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ढाल या प्रवणता, या इसी को हम इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, SLOPE, स्लोप कहते हैं। अब स्लोप को निकालते कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, स्लोप का निकालने का एक तरीका है y बटा x, मतलब y एक्सेस बाटा में x एक्सेस, मतलब y बटे x। जब इसको और विधिवत लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे y2 माइनस y1 बाटा में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इसको ध्यान में नहीं रखना है अभी, ध्यान से इसको मेरे प्यारे भाइयों बेहतरीन ढंग से हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, थोड़ा बाद में इसी वीडियो में बताएंगे। क्या मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा देर में बताएंगे। अब ध्यान से समझिए, ढाल क्या होता है, तो x बाई y का अनुपात ही क्या होता है, ढाल होता है। ये ढाल जो है किसको दर्शाता है, तो x बाई y के अनुपात ही, मतलब x अक्ष और y अक्ष के अनुपात को ही क्या होता है, ढाल दर्शाता है। ढाल कहिए, प्रवणता कहिए, स्लोप कहिए, सब एक ही है। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो ये जो ग्राफ होगा किसको दर्शाएगा, दूरी बटा समय कीजिएगा तो किसको दर्शाएगा, तो दूरी बटा समय किसको दर्शाता है, चाल को। दूरी बटा समय चाल को। तो याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का ढाल, दूरी समय ग्राफ का ढाल, दूरी समय ग्राफ का ढाल। आप लोग इसको लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए आप इसको ऊपर लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल को बताता है। किसको बताता है, ढाल किसको बताता है, दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल को बताता है। किसको बताता है मेरे प्यारे भाइयों, चाल को। क्यों, दूरी बटा समय करिएगा तो क्या होगा, चाल होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, चाल। और सही इसी प्रकार से विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन समय ग्राफ का ढाल बताइए मेरे प्यारे भाइयों, किसको बताएगा, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल। विस्थापन बटा समय कीजिएगा तो क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, दूरी बटा समय कीजिएगा तो क्या है, दूरी, जैसे दूरी बटा समय कीजिएगा, दूरी बटा समय कीजिएगा तो क्या होगा, दूरी बटा समय किसको देता है, चाल को देता है। उसी प्रकार से दूरी समय ग्राफ का जो ढाल जो होता है वो किसको बताएगा, चाल को बताएगा। किसको बताएगा मेरे प्यारे भैया, चाल को बताएगा। उसी प्रकार से हम विस्थापन बटा समय कहेंगे तो मतलब x बटा y, y बटा x का अनुपात ही ढाल बताता है। x y बटा x का अनुपात ही क्या बताता है, ढाल बताता है। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल किसको बताएगा, विस्थापन बटा समय किस क्या होता है, वेग होता है। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वेग को बताता है। किसको बताता है, वेग को बताता है। किसको बताता है मेरे प्यारे भाइयों, वेग को बताता है। कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। इसके बटा इस ये विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है। तो जो हम इसके बीच जो ढाल खींचेंगे, जब इसका बीच जो हम ग्राफ खींचेंगे, इसका जो ढाल होगा वो किसको बताएगा, तो वेग को बताएगा। ढाल मैंने हम लोग को समझना है, ढलान क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि ये क्या है, ढालू है, ये सीढ़ी क्या है, बहुत ज़्यादा ढालू है। तो ढाल से हमें क्या समझना है, ढलान। तो विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वेग को बताता है। क्या बताता है मेरे प्यारे भाइयों, वेग को बताता है।
किसको बताता है मेरे प्यारे भाइयों? वेग को बताता है। इसके बाद चाल समय ग्राफ, आप लोग ये नहीं लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ नीचे, आप लिखिएगा कहाँ है? यहाँ से चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ। अब बताइए चाल बटा समय किसको बताएगा? बताइए चाल बटा समय किसको बताता है? हम लोग जब लिखेंगे चाल बटा समय, जब यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, विस्थापन बटा समय किसको बताएगा? बताइए विस्थापन बटा समय हम लिखेंगे तो विस्थापन बटा समय, बताइए किसको बताएगा? विस्थापन बटा समय किसको बताएगा मेरे प्यारे भाइयों? तो वो बताएगा वेग को। विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग होता है। तो ढाल किसको बताता है? वेग को। वाई ये हो गया, एक्स ये हो गया, तो वाई बटा एक्स को ही क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, इसको हम करेंगे, इसको करेंगे तो इसमें जो ग्राफ होगा, इसमें जो ग्राफ होगा वो किसको बताएगा मेरे प्यारे भाई? बताइए तो चाल बटा समय, चाल बटा समय किसको बताता है? चाल बटा समय। आप बताइए क्या किस ढाल किसको बताएगा? चाल बटा समय जो हो, ढाल इस किसको बताएगा? तो ये ढाल जो है चाल बटा समय बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल बटा समय होता है ना। तो किसको बताएगा? दूरी को बताएगा, दूरी को निर्देशित करेगा। इसका ढाल जो है किसको निर्देशित करेगा? दूरी को बताएगा। चाल समय ग्राफ का ढाल, चाल समय ग्राफ का ढाल, चाल समय ग्राफ का ढाल बताइए किसको बताएगा? चाल समय ग्राफ का ढाल दूरी को बताता है। क्या बताता है मेरे प्यारे भाई? दूरी को बताता है। चाल समय ग्राफ दूरी को, चाल समय ग्राफ का ढाल दूरी को बताता है। ये क्या हो गया? ढाल हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ किसको डिनोट करेगा? बताइए वेग बटा समय किसको? तो वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या होता है? त्वरण। तो वेग बटा समय किसको डिनोट करेगा मेरे प्यारे भाई? त्वरण को। किसको? त्वरण को। तो वेग समय ग्राफ का, वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा, वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा, वेग समय ग्राफ का ढाल, अब बताइए कैसे किसको बताएगा? वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को, त्वरण को, त्वरण को बताता है, त्वरण को बताता है। किसको बताता है मेरे प्यारे भाई? त्वरण को बताता है। एकदम ध्यान से समझिए, एकदम बढ़िया से। ढाल क्या होता है मेरे भाई? वाई बटा एक्स, और इसको हम बढ़िया से लेंगे तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ध्यान से समझिए, चार प्रकार के होते हैं: दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप इसको लिखिएगा और पूरा दूरी समय ग्राफ यहाँ लिखिएगा और पूरे लाइन को नीचे लिखिएगा। पूरे लाइन को क्या करिए? नीचे लिखिएगा। लेकिन इससे पहले आप एक इथी लिखिएगा, क्या बोलते हैं इसका? परिभाषा। परिभाषा क्या हो जाएगा? तो दूरी और समय के बीच जो हम ग्राफ खींचते हैं उसे हम कहते हैं दूरी समय ग्राफ। दूरी और समय के बीच जो हम ग्राफ खींचते हैं तो दूरी समय ग्राफ। विस्थापन और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे हम विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। चाल और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे हम चाल समय ग्राफ कहते हैं। वेग समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे हम वेग समय ग्राफ कहते हैं। आप लोग मतलब कि एक एक करके लिखिएगा। मैं तो समझाने के लिए एक ही बार में आप लोगों को चारों फिगर बना दिया ताकि आप लोग बेहतरीन ढंग से एक बार में ही क्या हो जाए? समझ जाए। ठीक है। अब देखिए ढलान क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ये जो ग्राफ ये है, ये जो इसी को कहते हैं, यही ढलान होता है। यही कि ग्राफ में ये क्या होता है? ढाल होता है। यही क्या होता है? ढाल कहिए, प्रवणता कहिए या स्लोप कहिए, यही क्या होता है? ढाल होता है। इसी को हम लोग देख के बताते हैं कि मतलब इसी को देख के हम बताते हैं कि जो इन दोनों के बीच संबंध है वो किस प्रकार का संबंध है, के संबंध को दर्शाता है। किस इनके और इनके बीच के संबंध को क्या करता है? दर्शाता है। अब देखिए, अब दूरी समय ग्राफ, तो दूरी बटा समय, तो ये किसको, इसमें जो ढाल होगा किसको बताएगा? चाल को। क्योंकि ढाल क्या होता है? y बटा x, दूरी बटा समय। और अब विस्थापन बटा समय, वो किसको, इसका ढाल जो कि बताएगा किसको? वेग को। अब इसमें चाल बटा समय, इसमें किसको बताएगा मेरे प्यारे भाइयों? बताइए। तो इसमें बताएगा मेरे प्यारे भाइयों, इसमें बताएगा
चाल बटा समय, चाल बटा समय क्या होता है? दूरी होता है। अब वेग बटा समय, वेग बटा समय क्या होता है? त्वरण होता है। तो इस वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल किसको बताता है? त्वरण को बताता है। किसको बताता है मेरे प्यारे भैया? त्वरण को बताता है। अब ध्यान से समझिए, जब कोई वस्तु एकदम जब ढाल, ग्राफ में ढाल एकदम सरल रेखा हो, ग्राफ में ढाल यदि सरल रेखा हो तो हम कहेंगे कि वो जो ग्राफ का ढाल है एक समान चाल का ढाल है। क्या है मेरे प्यारे भाई? एक समान चाल। क्या है? एक समान चाल। जब ये एकदम सीधी रेखा में हो तो हम क्या कहेंगे? इसमें एक समान चाल। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? एक समान चाल। एक समान चाल। ये वस्तु किस चल से चल रही है? तो एक समान चाल से चल रही है। एक समान चाल। क्यों? ये ग्राफ किसका है? तो एक समान चाल को दिखा रहा है। ये ग्राफ किसको दिखा रहा है मेरे प्यारे भाई? एक समान चाल को दिखा रहा है। यदि इस प्रकार से हो जाए, ग्राफ वक्र के रूप में हो जाए, तो वक्र के रूप में हो जाए तो ये किसको दिखाएगा? तो असमान चाल से बढ़ रहा है। असमान चाल से घट रहा है। असमान चाल से घटता। असमान चाल से क्या हो रहा है मेरे प्यारे भैया? घट रहा है। असमान चाल से घटता। असमान चाल से क्या मेरे प्यारे भैया? घटता। असमान चाल से क्या हो रहा है? घट रहा है। अब इसी प्रकार से इस प्रकार के ग्राफ आपको खींचा हुआ दिखे तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? ये जो होगा ये क्या होगा? असमान चाल से बढ़ता। असमान चाल से बढ़ता। असमान चाल से बढ़ता हुआ ग्राफ का क्या है? ये ढाल है। असमान चाल से बढ़ता हुआ ग्राफ का क्या है? ये ढाल है। ये समान चाल से चल रहा है, उसका ग्राफ, उस ग्राफ का क्या है? ढाल है। ये असमान चाल से घटता हुआ ढाल का मतलब ग्राफ का क्या है? ढाल है। जब एकदम सीधी रेखा में जाए तो समान चाल होगा। वक्र करके ऊपर बढ़ेगा तो असमान चाल से बढ़ रहा है। वक्र करके नीचे आएगा तो क्या होगा? वक्र करके नीचे आएगा तो असमान चाल से क्या हो रहा है? घट रहा है। अब यदि कोई पूछेगा कि बताइए कि कोई वस्तु असमान चाल से बढ़ रहा है तो उसका ग्राफ का ढाल कैसा होगा? तो असमान चाल से बढ़ रहा है तो उस ग्राफ का ढाल क्या हो रहा है? उस ग्राफ का जो ढाल होगा कैसा होगा? एक वक्र रेखा में होगा। यदि असमान चाल से घटे या असमान चाल से बढ़े तो उसका ग्राफ का जो ढाल होगा एक वर्गाकार होगा। एक क्या होगा? वक्र रेखाकार होगा। वर्गाकार नहीं, वक्र टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगा। क्या होगा? वक्र के रूप में होगा। क्या होगा? वक्र के रूप में। लेकिन जब वही एकदम एक समान चाल से चल रहा है, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रहा है तो उस वस्तु का ग्राफ जो होगा क्या होगा? एक सीधी रेखा होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? एक सीधी रेखा होगा। उसी प्रकार से ये वस्तु कैसे चल रहा है? ये किस प्रकार के ग्राफ हैं? तो एक समान वेग से कोई वस्तु चल रहा है। कैसे चल रहा है मेरे प्यारे भाई? एक समान वेग से। ये किसके समान है? एक समान वेग है। एक समान वेग है। ये कैसा है मेरे प्यारे भाइयों? एक समान वेग है। ये कैसा है? एक समान वेग का ग्राफ है। इस ग्राफ का क्या है? इस ग्राफ का जो ढाल है वो ढाल जो है किस प्रकार के वेग को दर्शा रहा है? तो एक समान वेग को। सीधी रेखा में जाएगा तो एक समान वेग को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों जब इस तरह से होगा तो बताइए क्या होगा? इस तरह से होगा तो क्या होगा? असमान चाल से, असमान वेग से ना, क्योंकि विस्थापन बटा समय किसको दर्शाएगा? असमान वेग से घटता हुआ वस्तु का क्या है? ग्राफ है। असमान चाल वेग से घटता। अब ये जो इस प्रकार का आपको ग्राफ देखने को मिल जाए तब क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? तो असमान वेग
से बढ़ता, असमान वेग से बढ़ता, असमान वेग से क्या मेरे प्यारे भाइयों बढ़ता। यदि वक्राकार में हो, वक्र के रूप में हो, चाहे घट रहा हो बढ़ रहा है, तो उसका चाल जो होगा असमान होगा, उसका वेग जो होगा वेग क्या होगा असमान होगा, उसका वेग क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों असमान होगा, वेग क्या होगा असमान होगा। आगे देखिए ध्यान से, आगे क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, तो ये किस प्रकार का चाल बटा समय किसको प्रदर्शित करेगा, एक समान दूरी को, किसको प्रदर्शित करेगा, एक समान दूरी, एक समान दूरी, एक समान दूरी को। जब इस प्रकार के ग्राफ होगा सीधी रेखा में तो एक समान दूरी को दर्शाएगा। अब इसी प्रकार से जिस ऐसे कर दिया जाए, इस प्रकार का आपको ग्राफ दिखे, तो ये इस प्रकार का ग्राफ दिखेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई बताइए, असमान कहेंगे, असमान, असमान दूरी से घटता, असमान दूरी से घटता, असमान दूरी से क्या हो रहा है, ये घट रहा है। लेकिन अब इस प्रकार से होगा, सब एक ही है मेरे प्यारे भाई, जो है असमान, ये असमान से घट रहा है, ये असमान से बढ़ रहा है, ये समान से समान चाल, एक समान चाल है। अब एक समान दूरी है, एक समान वेग है, और एक समान क्या होगा त्वरण होगा। अब ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बताइए, ये होगा असमान, असमान दूरी से बढ़ता, असमान दूरी से क्या मेरे प्यारे भाइयों बढ़ता। ये किस प्रकार का ग्राफ है, असमान दूरी से बढ़ता हुआ वस्तु का ग्राफ है। अब आइए वेग समय ग्राफ किसको दर्शाएगा, नजदीक एक समान सीधी रेखा जा रहा है ना, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में जाए तो उसका वेग हो, त्वरण हो, सॉरी, ये जो सीधी रेखा में एक समान चाल से चले तो दूरी मतलब कि उसको क्या समझना है, चाल क्या है एक समान है, वेग क्या है एक समान है, दूरी क्या है एक समान है, और त्वरण क्या है एक समान है। एक समान के लिए जो ग्राफ का ढाल होता है वो क्या होता है, एक सीधी रेखा होता है, एक क्या होता है सीधी रेखा होता है। लेकिन जब असमान रूप से जाएगा तो उसका जो ढाल होगा वो क्या होगा वक्र रेखा होगा, उसका ढाल जो होगा क्या होगा एक वक्र रेखा। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा मेरे भाई बताइए, तो ये दर्शाएगा एक समान त्वरण, एक समान त्वरण को, किसको दर्शाएगा एक समान त्वरण को। जब इसी को हम जब ऐसा जाएगा तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे असमान त्वरण, असमान त्वरण से घटता, असमान त्वरण से घटता। और जब इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे, ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, असमान त्वरण से बढ़ता, असमान त्वरण से बढ़ता। जब असमान त्वरण होगा, चाहे असमान होगा, असमान में जो ढाल जो होता है वो वक्र रेखा होता है। आसमान में जब चाहे असमान त्वरण हो जाए, असमान दूरी हो जाए, चाहे असमान चाल हो जाए, जब या असमान क्या हो जाए वेग हो जाए, तो उसका ढाल जो होगा एक वक्र रेखा प्राप्त होगा। उसका ढाल क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, वक्र रेखा प्राप्त होगा। ये ढाल क्या होता है, तो y/x का अनुपात ही क्या कहलाता है, ढाल होता है। ढाल यही होता है मेरे प्यारे भाइयों। तो ये किसको दर्शाता है, दूरी बटा समय, ये चाल को दर्शाएगा। ये सब किसको दर्शाएगा, जो ढाल दर्शाएगा चाल को, ये दर्शाएगा वेग को। विस्थापन बटा समय ये किसको दर्शाएगा, वेग को। चाल बटा समय ये किसको दर्शाएगा, दूरी को। वेग बटा समय किसको दर्शाएगा, त्वरण को। किसको दर्शाएगा मेरे प्यारे भाई, त्वरण। यदि असमान त्वरण से बढ़ रहा है तो असमान त्वरण से क्या हो रहा है, घटता, तो नीचे की तरफ असमान त्वरण से बढ़ता, ठीक है ना। तो ये असमान त्वरण से बढ़ रहा है, असमान त्वरण से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वेग बटा विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, त्वरण होता है। वेग बटा विस्थापन क्या होता है, त्वरण होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से क्या होगा, आया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। और
आगे और हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग और पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे भाई ग्राफ। नोट करके डाल लेने का। नोट मेरे प्यारे भाइयों कि मान लीजिए कुछ इसको भी मिटा देते हैं, ध्यान समझिए। ये कुछ इस प्रकार के आपको ग्राफ दिखने को, ये एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया वाई अक्ष। कुछ इस प्रकार के आपको ग्राफ देखने को मिल जाए, मतलब हम लिखेंगे एक नंबर, यदि ग्राफ का ढाल एक्स अक्ष के समानांतर हो तब ढाल क्या होगा, ढाल क्या होगा, ढाल जो होता है शून्य होता है। ढाल क्या होता है मेरे प्यारे भैया, शून्य होगा। जब ये देखिए यही ना ढाल है, ये क्या है ढाल है। अब ढाल एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगा तो उस समय ढाल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उस समय ढाल का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, शून्य हो जाएगा। ये एक नंबर है। दूसरा नंबर ये आपको याद रखना है। दूसरा हो गया मेरे प्यारे भैया, दूसरा हो जाएगा, दूसरा होगा मान लीजिए ये हो गया। अब इधर से ये वाई अक्ष है और ये क्या है एक्स अक्ष है। अब इधर से ढाल इधर आ रहा है, मतलब कि वाई अक्ष से कहाँ है, नीचे एक्स अक्ष की ओर आए, मतलब ढाल क्या हो नीचे की ओर आए, तब ढाल क्या होता है शून्य हो, मतलब ऋणात्मक होता है। जब ग्राफ का ढाल नीचे की ओर आए तब ढाल बराबर ऋणात्मक होता है। ढाल क्या होगा तब ढाल ऋणात्मक होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भैया, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ढाल क्या होगा ऋणात्मक होगा। ये 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर मेरे प्यारे भाई इसको मिटाते हैं, ध्यान से समझिएगा। आइए हम लोग 3 नंबर अब देखते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई ग्राफ हो, इस प्रकार का कोई क्या हो ग्राफ हो, और पूछे कि बताइए कि इसमें ढाल किसका दिखे, ए का या बी का, ए का या बी का। तो आप यहाँ ध्यान में रखना है मेरे प्यारे भाइयों कि जो वाई अक्ष के क्या मेरे प्यारे भाई, जो वाई अक्ष के जितना नजदीक होगा उसका ढाल उतना ही अधिक होगा। उस ग्राफ का ढाल जो होगा उतना ही क्या होगा अधिक होगा, और जितना एक्स अक्ष के नजदीक होगा उसका ढाल उतना ही कम होगा। वाई अक्ष के जितना नजदीक होगा उतना ढाल क्या होगा अधिक होगा, एक्स अक्ष के जितना नजदीक होगा उसका ढाल उतना ही क्या होगा कम होगा। मान लीजिए कोण ए है, कोण बी जो है 30 डिग्री है, और कोण ए जो है कितना डिग्री है 45 डिग्री। कोण ए जो है कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो इसमें याद रखिएगा कि जिसका ढाल में कोण अधिक होने पर 3 नंबर हम लिखते हैं, ग्राफ में ढाल का कोण अधिक होने पर ढाल का मान अधिक होगा। ढाल का मान क्या होगा मेरे प्यारे लोग, अधिक होगा। ढाल का मान क्या होगा अधिक होगा, मतलब कोण कौन बड़ा है, कोण 45 डिग्री क्या है, कोई बड़ा है किससे, कोण 30 डिग्री से। इसीलिए जो ढाल
ए का ढाल जो होगा, ए का ढाल क्या होगा, ए का ढाल जो होगा अधिक होगा किससे, बी के, सॉरी ए कितना है, हाँ बी का ढाल क्या होगा, बी का जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है और ये कितना डिग्री का, 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री बड़ा है ना, बी का ढाल, बी के ढाल से, बी के क्या मेरे भाइयों ढाल से। एक बात मैंने और बताना भूल गया कि याद रखना कि वेग समय ग्राफ जो है, वेग समय ग्राफ जो चौथा है, वेग समय ग्राफ के ढाल से त्वरण और विस्थापन, क्या मेरे प्यारे भाई, त्वरण और विस्थापन दोनों प्राप्त किया जा सकता है, त्वरण और विस्थापन दोनों प्राप्त किया जा सकता है, त्वरण और विस्थापन दोनों प्राप्त किया जा सकता है। जो 4 नंबर वाला में है वहां केवल त्वरण लिखवाए थे, लेकिन उसमें आप लोग विस्थापन भी क्या कर लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, क्योंकि वेग समय ग्राफ के ढाल से त्वरण और विस्थापन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसमें ढाल जो होगा, जो y अक्ष के जितना नजदीक होगा उसका ढाल उतना ही अधिक होगा, जो x अक्ष के जितना नजदीक होगा उसका ढाल उतना ही कम होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।